न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। गाजा को मानवीय सहायता मिलने के बाद इजराइल ने बमबारी की तेज, वेस्ट बैंक पर हमला शुरू। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मरियम को उत्तराधिकारी बनाने का दिया संकेत, कहा वो इस मिट्टी की बेटी है। 12 दिन के बाद गाजा में पहुंची राहत सामग्री महज 20 ट्रकों में प्रवेश की इजरायली सेना ने दी अनुमति। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गाजा को मानवीय सहायता मिलने के बाद इजराइल ने बमबारी की तेज, वेस्ट बैंक पर हमला शुरू। इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमले की योजना पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों द्वारा कब्जे में वेस्ट बैंक के जेनिन के एक मस्जिद पर हवाई हमले के साथ आतंकवादी गुर्गों को निशाना बनाया है। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस बीच इजराइल की सेना ने शनिवार को कहा है कि वह नियोजित जमीनी हमले से पहले हमास नियंत्रित गाजा पर हमले तेज कर देगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अनुरुद्ध क्षेत्र में विनाशकारी मानवीय स्थिति की चेतावनी दी थी। सहायता की पहली खेप शनिवार को मिस्र से फलस्तीनी क्षेत्र में प्रवेश कर गई, लेकिन 20 ट्रकों को पार करने की अनुमति 2.4 मिलियन निवासियों की जरूरतों को देखते हुए बहुत कम, बिल्कुल समुद्र में एक बूंद के तौर पर बताया जा रहा है। इजराइल की सेना ने रविवार को कहा कि उनसे वेस्ट बैंक के जेनिन के एक मस्जिद पर हवाई हमले के साथ आतंकवादी गुर्गों को निशाना बनाया है, जहां उनके कहा गया है कि हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों का एक समूह नए हमलों की योजना बना रहा है। हमास और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद बना रहा था हमलों की योजना। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने रविवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक मस्जिद के नीचे स्थित एक परिसर पर हवाई हमला किया है। आईडीएफ के अनुसार इस जगह का उपयोग हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद की तरफ से आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इजरायली सेना ने कहा है कि रविवार तगड़े अल अंसार मस्जिद पर हमले में हमास और इस्लामी जिहाद के कई आतंकवादी गुर्गे मारे गए, जो हमलों की योजना बनाने के लिए हमास इमारत को कमांड सेंटर से रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मरियम को उत्तराधिकारी बनाने का दिया संकेत, कहा वो इस मिट्टी की बेटी है। ब्रिटेन में 4 साल का आत्मनिवासन समाप्त कर पाकिस्तान लौटने के तुरंत बाद शनिवार शाम मीनार-ए-पाकिस्तान में एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूं और मरियम इस मिट्टी की बेटी है। इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मरियम को उत्तराधिकारी बनाने का संकेत दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी पार्टी का नेतृत्व करने और जनवरी में संभावित आम चुनाव में रिकॉर्ड चौथी बार सत्ता में आने के प्रयास के तहत ब्रिटेन में 4 साल आत्मनिवासन के बाद शनिवार को विशेष विमान से दुबई स्वदेश लौट आए। ब्रिटेन में 4 साल का आत्मनिवासन समाप्त कर पाकिस्तान लौटने के तुरंत बाद शनिवार शाम मीनार-ए-पाकिस्तान में एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे, जिनमें उन्होंने कहा कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ और मरियम इस मिट्टी की बेटी है। और शायद भेंट में भावनात्मक अपील करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुब्रीपो ने कहा, जब भी मुझे पाकिस्तान के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने का मौका दिया गया, मैंने वफादारी के साथ देश की सेवा की है। मैं किसी भी बलिदान से कभी भी हिचकिचाया नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 दिन के बाद गाजा में पहुंची राहत सामग्री महज 20 ट्रकों के प्रवेश की इजरायली सेना ने दी अनुमति। इजरायली घेराबंदी के बीच राहत सामग्री लेकर 20 ट्रक शनिवार को गाजा पट्टी पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जल्द ही और सामग्री भेजने की बात कही है। हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजरायली सेना की घेराबंदी से आवश्यक वस्तुओं की किल्लत झेल रहे 23 लाख गाजा वासियों के लिए 20 ट्रक राहत सामग्री ऊंट के मुंह के जिरा के समान है। 12 दिनों में जानकारी इजराइल घेराबंदी के बीच बाहरी दुनिया से मानवीय सहायता के 20 ट्रक शनिवार को गाजा पट्टी में दाखिल हुए। ये ट्रक मिस्र के
रफा बॉर्डर के रास्ते गाजा पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायली सेना ने केवल 20 ट्रक में लदी राहत सामग्री को ही गाजा में प्रवेश की अनुमति दी है। संयुक्त राष्ट्र ने जल्द ही और सामग्री भेजने की बात कही है, लेकिन इससे पहले की रात इजरायली वायुसेना ने गाजा पर भारी बमबारी की। इसमें कई आवासीय भवन नष्ट होने और 50 फलस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। 7 अक्टूबर के बाद जारी इजरायली बमबारी के अभी तक गाजा पट्टी में 4,385 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 13,317 लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों की 1,756 बच्चे शामिल हैं। राहत सामग्री ऊंट के मुंह के जीरा के समान है और इजराइल पर हमले के बाद इजरायली सेना की घेराबंदी के आवश्यक वस्तुओं की किल्लत झेल रहे 23 लाख गाजावासियों के लिए 20 ट्रक राहत की सामग्री ऊंट के मुंह के जीरा के समान है। इस ट्रकों को केवल खाद्य सामग्री और दवाएं हैं, जबकि ईंधन के अभाव और पानी बिजली की किल्लत से दूर नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।